ये कहानी एक नर्स की है जिसका नाम अंजलि था। अंजलि को नई नौकरी मिली थी और उसकी ड्यूटी शहर के एक पुराने सरकारी अस्पताल के वार्ड नंबर 13 में लगी थी। अस्पताल की वो विंग काफी पुरानी थी, दीवारें सीलन भरी थी और ट्यूबलाइट्स हमेशा लपकती रहती थी। अंजलि की शिफ्ट रात 12 बजे से सुबह 8 बजे तक थी। सीनियर नर्सों ने उसे पहले ही चेतावनी दी थी, रात को चाहे जो सुनाई दे, अपनी डेस्क मत छोड़ना। रात के करीब 2 बज रहे थे। गलियारे में एकदम खामोशी थी, बस अंजलि के पैर चलने की आवाज आ रही थी। अचानक उसे दूर से किसी के चलने की आवाज आई, जैसे कोई गीले पैरों से चल रहा हो। अंजलि ने सिर उठाकर देखा। सामने से एक बूढ़ी औरत सफेद गाउन पहने चली आ रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो अपना दाहिना पैर घसीट कर चल रही थी। अंजलि उठी और उसके पास जाकर बोली, माताजी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको अपने बेड पर होना चाहिए। बूढ़ी औरत रुकी, लेकिन उसने अपना चेहरा नहीं उठाया। उसने बस अपनी कांपती हुई उंगली से कॉरिडोर के अंत में बने एक बंद कमरे की तरफ इशारा किया और फुसफुसाते हुए कहा, मेरा इंजेक्शन रह गया है। बेटी, अंजलि को लगा शायद किसी वार्ड बॉय ने लापरवाही की होगी। वो उस औरत को लेकर कमरे की तरफ जाने लगी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ी, ठंड बढ़ने लगी। जब वो कमरे के पास पहुंची तो उसने देखा कि उस कमरे पर ताला लगा हुआ था और बाहर एक पुरानी पट्टी बंधी थी जिस पर लिखा था, निषिद्ध क्षेत्र, रिस्ट्रिक्टेड एरिया। अंजलि ने पीछे मुड़कर देखा। माताजी, ये कमरा तो बंद है। आप। उसकी बात अधूरी रह गई। पीछे कोई नहीं था। पूरा गलियारा खाली था। फर्श पर देखा तो वहां गीले पैरों के निशान थे जो सीधे उस बंद दरवाजे के अंदर जा रहे थे। अंजलि घबराकर अपनी डेस्क की तरफ भागी। वहां रखे पुराने रिकॉर्ड्स को उसने पागलों की तरह पलटना शुरू किया। पन्ने पलटते पलटते उसकी नजर 10 साल पुरानी एक खबर पर पड़ी। खबर में एक नर्स की तस्वीर थी जिसने गलती से एक मरीज को गलत इंजेक्शन दे दिया था, जिससे उस बूढ़ी औरत की मौत हो गई थी। गुस्से में आकर उस औरत ने मरने से पहले उस नर्स का गला घोंट दिया था। तस्वीर में दिख रही वो बूढ़ी औरत वही थी जो अभी अंजलि को मिली थी। अचानक अंजलि को अपने कान के पास वही बर्फीली फुसफुसाहट सुनाई दी, बेटी, अब मेरा इंजेक्शन तुम लगाओगी? जैसे ही अंजलि ने पीछे मुड़कर देखा, बिजली गुल हो गई। अगले दिन सुबह जब दूसरी नर्स आई तो अंजलि फर्श पर बेहोश पड़ी थी और उसके गले पर नीले हाथ के निशान थे। अंजलि को अस्पताल से छुट्टी तो मिल गई, लेकिन उस रात के खौफ ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसके गले पर पड़े वे नीले निशान धीरे धीरे काले पड़ने लगे थे। डॉक्टरों ने इसे स्ट्रेस और ब्लड क्लॉट बताया, लेकिन अंजलि जानती थी कि वो सच नहीं है। अंजलि ने नौकरी छोड़ने का मन बना लिया था। वो अपना सामान समेटने के लिए एक आखिरी बार अस्पताल के हॉस्टल गई। जैसे ही वो अपने कमरे में घुसी, उसे वही गंध आई, सड़ी हुई दवाइयों और गीली मिट्टी की महक। उसके फोन पर एक मैसेज आया। अनजान नंबर था, लेकिन मैसेज में लिखा था, तुम अधूरी फाइल छोड़ आई हो। वार्ड नंबर 13 इंतजार कर रहा है। अंजलि का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो भागना चाहती थी, लेकिन उसके पैर खुद ब खुद अस्पताल की उस पुरानी विंग की तरफ मुड़ने लगे, जैसे कोई उसे किसी अदृश्य धागे से खींच रहा हो। रात के सन्नाटे में अस्पताल और भी भयानक लग रहा था। अंजलि जैसे ही वार्ड नंबर 13 के पास पहुंची, उसने देखा कि गलियारे की सारी लाइटें जल बुझ रही थी। वहां बेंच पर वही बूढ़ी औरत बैठी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। उसकी आंखें नहीं थी, बस 2 खाली काले गड्ढे थे जिनसे काला पानी बह रहा था। वो अपनी सूखी उंगलियों से एक पुरानी इंजेक्शन साफ कर रही थी। उसने अंजलि को देखते ही एक भयानक मुस्कान दी और कहा, पिछली नर्स भाग गई थी, पर तुम समझदार हो। अंजलि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप मुझसे क्या चाहती हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? बूढ़ी औरत अचानक गायब हो गई
और अंजलि के ठीक पीछे से आवाज आई, मुझे इंसाफ चाहिए। उसने अंजलि का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर उसी बंद कमरे के अंदर ले गई। कमरे के अंदर का नजारा रूह कपा देने वाला था। फर्श पर अंजलि जैसी ही कई नर्सों की नेम प्लेट्स बिखरी पड़ी थी। अंजलि ने देखा कि दीवार पर खून से लिखा था, यहां कोई गलती माफ नहीं होती। तभी अंजलि को समझ आया, वो औरत सिर्फ एक मरीज की आत्मा नहीं थी, वो उन सभी नर्सों की सजा थी जिन्होंने कभी भी अपने काम में लापरवाही की थी। अंजलि को याद आया कि कुछ दिन पहले उसने भी एक मरीज की फाइल में गलत दवा लिख दी थी, जिसे समय रहते सुधार लिया गया था। लेकिन उस रूह के लिए एक छोटी सी गलती भी मौत का वारंट थी। बूढ़ी औरत ने अंजलि की गर्दन पर अपनी ठंडी उंगलियां रखी। अंजलि की सांसें रुकने लगी। तभी अचानक सुबह की अजान और पास के मंदिर की घंटी की आवाज एक साथ गूंजी। अस्पताल की खिड़की का शीशा तड़क कर टूटा और सूरज की पहली किरण अंदर आई। वो औरत चीखी और धुएं की तरह गायब हो गई। लेकिन जाते जाते वो अंजलि के कान में कह गई, मैं देख रही हूं, अगली गलती तुम्हारी आखिरी होगी। अंजलि वार्ड के बाहर बेहोश मिली। अंजलि ने नर्सिंग छोड़ दी और शहर से दूर एक छोटे से गांव में रहने चली गई। उसे लगा कि वो अब सुरक्षित है। एक रात अपनी अलमारी साफ करते समय उसकी नजर अपनी पुरानी यूनिफॉर्म पर पड़ी। जैसे ही उसने यूनिफॉर्म को छुआ, उसे महसूस हुआ कि उसकी जेब में कुछ भारी है। उसने हाथ अंदर डाला और कांपते हाथों से एक कागज का टुकड़ा बाहर निकाला। वो अस्पताल की एक डिस्चार्ज समरी थी। उस पर मरीज का नाम लिखा था अंजलि और नीचे मौत का कारण लिखा था, गलत इंजेक्शन लगने के कारण रात 2:15 बजे मृत्यु। अंजलि की चीख निकल गई। उसने आईने में देखा तो उसे आईने में अपनी परछाई नहीं, बल्कि वही खाली गलियारा और वही बूढ़ी औरत दिखी जो मुस्कुराते हुए कह रही थी, गलती सुधारने का समय खत्म हुआ, अब ड्यूटी पर वापस चलो। अगर इस कहानी ने आपकी रूह कंपा दी है तो ऐसी ही और खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अंधेरी रातों में हमारी नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट में बताएं, क्या आप वार्ड नंबर 13 में अकेले रुक सकते हैं? सावधान रहें, अगला नंबर आपका भी हो सकता है।